तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं आपके बीच अपनी कहानियों को लेकर उपस्थित नहीं हूँ। काफ़ी समय बाद आज मैं एक बार फिर अपनी कहानियों के साथ हाजिर हुआ हूँ आपके लिए नई कहानी लेकर। दोस्तों, ये कहानियाँ जब मैंने शुरू की तो इनको सुनाने का एक ख़ास मकसद था। मैं चाहता था कि कुछ ऐसी रोचक कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ जिनको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। और उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने ये कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी से शुरुआत करता हूँ। जैसा कि अब सब जानते हैं कि भारत, हमारा देश, लंबे समय से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और हमें आज़ाद होने में किसी व्यक्ति विशेष का ही योगदान नहीं था, अपितु बहुत सारे वीरों का, सैनिकों का, वीरांगनाओं का योगदान था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जान की बाजी लगा दी, अपने प्राणों की आहुति हमारी आज़ादी के लिए दी। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी का ये सूरज नसीब हुआ था। लेकिन क्या कारण है कि इतिहासकार, जो पिछड़े वर्ग के महान योद्धा थे, महान सैनिक थे, वीरांगनाएं थे, उनके बारे में लिखते हुए उनकी कलम की स्याही खत्म हो गई। भारत की जो जातीय व्यवस्था है, जिसने पूरे देश को जातियों में, टुकड़ों में बांटा हुआ है, जिसके कारण हम उनको उचित सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। आज भी भारत का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका, यूँ मान लीजिए कि जो अपने आप को ये कहता है कि हम वेल एजुकेटेड हैं, वो भी इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि जानना भी नहीं चाहता। और मैं भारत के उन वीर सपूतों को, वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप ये कहानियाँ लेकर आया हूँ, ताकि हमारे समाज को, बच्चों को, इस देश के नागरिकों को उनके बारे में भी पता चल सके। जो छुपे हुए हमारे हीरो हैं, अनसंग हीरो हैं, उनके बारे में भी जानकारी उन्हें मिले। तो लगातार मैं आपके लिए ये कहानियाँ लाता रहूँगा, उन वीरों की या इस देश के ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जाति की वजह से वो पिछड़ गए और भारत में उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिला। तो मेरी कोशिश रहेगी उनको अपनी कहानियों के ज़रिए श्रद्धांजलि देने की। तो चलिए आज शुरू करते हैं कहानी उदा देवी की। उदा देवी पासे भी उन महान दलित हस्तियों में से एक थी जिन्हें अपनी जाति के कारण इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन ये कृतज्ञ राष्ट्र और कृतज्ञ लोग उस वीरांगना के हमेशा आभारी रहेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी हमारे लिए लगा दी थी। उदा देवी का जन्म एक पासी परिवार में हुआ। उदा देवी जन्म से ही साहसी, बहादुर महिला थी। उत्तर प्रदेश के पास उजिरियाओं नामक गांव में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि अगर इतिहासकार लिखते तो ज़रूर मिलती। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनके पति का नाम मक्का पासी था, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में एक सैनिक थे। स्वाधीनता संग्राम में भारत के बहुत सारे सैनिकों की तरह मक्का पासी भी शहीद हुए। क्योंकि उदा देवी पासी एक बहादुर और क्रांतिकारी विचारों की महिला थी, तो उसने अपनी पति की शहादत पर गर्व करते हुए अपने पति की लाश पर ही उन्होंने ये कसम खाई कि उनकी मौत का बदला ज़रूर लेंगी, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। देसी रियासतों पर अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव और हस्तक्षेप को देखते हुए वाजिद अली शाह ने एक महिला दस्ता बनाया हुआ था, और उसी महिला सैनिक दस्ते की एक सिपाही उदा देवी पासी भी थी। अपनी बहादुरी
कौशल और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण वो बहुत जल्द नवाब और बेगम दोनों की नज़रों में आ गई। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द ही उदा देवी को बेगम हजरत महल की महिला टुकड़ी की सेना का कमांडर बना दिया गया। ये दस्ता महल की सुरक्षा करता था, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा भी इसी दस्ते को था। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा छेड़ा गया संघर्ष बहुत जल्द पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था। इसी दौरान लखनऊ के कस्बा चिन्हट के पास इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के मौलवी अहमद अल्लाह शाह के नेतृत्व में संगठित विद्रोही सेना और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में विद्रोही सेना के द्वारा अंग्रेजों की ऐसी गत की गई कि उन्हें मैदान छोड़कर भाग खड़ा होना पड़ा। विद्रोहियों ने हेनरी लॉरेंस की सेना को ऐसे खदेड़ दिया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ये बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसी लड़ाई में अनेक सैनिकों की तरह मक्का पासी भी शहादत को प्राप्त हुए। उदा देवी अपने पति की लाश पर यह कसम खा चुकी थी कि वो इनकी मौत का बदला जरूर लेंगी। वो अपना बदला लेने का अवसर इतना जल्द ढूंढ लेंगी, किसे पता था। चिन्हट की लड़ाई की अगली कड़ी में सिकंदराबाद की लड़ाई में अंग्रेज सेना चिन्हट की हार को पचा नहीं पा रही थी। अंग्रेज छटपटा रहे थे। वो चिन्हट की पराजय का बदला लेने को तड़प रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिक एक साथ लखनऊ के सिकंदराबाद में शरण लिए हुए हैं, तभी कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में सुनियोजित तरीके से सोए हुए सैनिकों पर रणनीति के साथ हमला कर दिया गया और अचानक से हुए इस हमले के कारण विद्रोही सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और अंग्रेज सैनिक तेजी से विद्रोही सेना की चीरते हुए हत्या करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेज सैनिक तेजी से बाग के अंदर प्रवेश कर रहे थे। विद्रोही सैनिकों में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। अचानक से हुए इस हमले के कारण वो सब घबरा गए थे। उस समय उदा देवी भी अपनी महिला टुकड़ी के साथ उस बाग में मौजूद थी। पराजय को निकट देखकर वो घबराए नहीं, बल्कि दिमाग लगाया और यहाँ उनकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता काम आई और एक बार फिर उन्होंने अपने निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने पति के शौर्य और बलिदान को याद किया और बहुत तेजी से उसने पुरुषों के कपड़े पहने। हाथों में बंदूक और कंधे पर बारूद लेकर वह पीपल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर धड़ाधड़ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि अंग्रेज कुछ समझ पाते या संभल पाते, तब तक लाशों का ढेर लग चुका था। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि हमला आखिर किस तरफ से हो रहा है। जब तक उदा देवी के पास एक भी गोली शेष थी, उसने अंग्रेजों को बाग के उस हिस्से में आगे नहीं बढ़ने दिया। उदा देवी ने अंग्रेजों के 2 बड़े अफसर अधिकारी कूपर और लैम्सडन सहित 32 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। कई जगह ये संख्या 36 भी बताई जाती है। इधर अब उदा देवी की गोलियां और बारूद खत्म हो गया था और अंग्रेज जान चुके थे कि हमला सामने पीपल के पेड़ पर से हो रहा है। अंग्रेजों ने पेड़ को घेर लिया था। उदा देवी के पास ना बारूद था ना गोलियां थी। अंग्रेजों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते ये महान वीरांगना वीरगति को प्राप्त हो गई। वीरगति को प्राप्त होकर आसमान से भूमि पर जब ये गिरी तो लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने हुए थी। वीरगति को प्राप्त होकर जब ये ज़मीन पर गिरी तो
कैम्पबेल नाम का अंग्रेज अधिकारी यह देखकर हैरान रह गया कि ये सैनिक कोई पुरुष नहीं अपितु एक महिला है। कैम्पबेल ने अपनी हैट उतारी और उदा देवी को श्रद्धांजलि दी। तो ये थी कहानी उदा देवी पासी की, जिनके पति मक्का पासी ने भी इस देश के लिए अपनी शहादत दी और उदा देवी पासी ने भी शहादत दी। आज एक बार फिर हम उदा देवी पासी और उनके पति को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इस कड़ी में आगे भी मैं ऐसी ही कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ, इस देश के महापुरुषों की कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।